जब हम कर्म और पुनर्जन्म जैसे शब्दों को सुनते हैं तो हमारे भीतर आध्यात्मिकता की एक तरंग उठती है। परंतु क्या इन अवधारणाओं का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्या हमारे कर्म सच में अगली जिंदगी को आकार देते हैं या यह सब केवल सांस्कृतिक कल्पनाएं हैं? ये जानने के लिए हमें गहराई में उतरना होगा, बिना पूर्वग्रह के, खुले मन से। हमें देखना होगा कि विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और क्वांटम भौतिकी इन विचारों के बारे में क्या कहती है। हम शुरुआत करेंगे एक सरल प्रश्न से, कर्म है क्या? प्रिय दर्शकों, इस यात्रा में आपका स्वागत है। ये केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कर्म और पुनर्जन्म को समझने की एक गंभीर कोशिश है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर खंड आपको अगले रहस्य की ओर ले जाएगा। ये विषय जितना रहस्यमय है, उतना ही वैज्ञानिक रूप से चुनौतीपूर्ण भी। हो सकता है आपकी सोच ही बदल जाए। ध्यान से सुनिए और साथ बने रहिए। यह यात्रा आपके लिए भी हो सकती है। कर्म की संकल्पना केवल एक धार्मिक विचार नहीं, बल्कि मानव चेतना से गहराई से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। यह विचार कि हमारे कार्य, हमारे शब्द, यहाँ तक कि हमारी सोच एक ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में प्रेषित होती है, अब सिर्फ आध्यात्मिक कथा नहीं रही। कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत, विशेष रूप से ऊर्जा संरक्षण और कारण प्रभाव के नियम, अप्रत्यक्ष रूप से इस धारणा का समर्थन करते हैं। जब हम कहते हैं कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, तो क्या यह विज्ञान की भाषा में कर्म नहीं है? अगर हम यह मान लें कि प्रत्येक क्रिया ब्रह्मांड में ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो यह ऊर्जा कहीं न कहीं संचित होनी चाहिए। आधुनिक भौतिकी कहती है कि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो फिर जब हम कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, वह ऊर्जा कहाँ जाती है? क्या वह ब्रह्मांडीय स्मृति का हिस्सा बन जाती है, या वह हमारी चेतना में चुपचाप अंकित हो जाती है, अगली किसी अवस्था में सक्रिय होने के लिए प्रतीक्षारत? कई वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे मस्तिष्क में ऐसी संरचनाएं हैं जो न केवल वर्तमान को, बल्कि दीर्घकालीन अनुभवों और संस्कारों को भी संजोकर रखती हैं। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट्स इसे इम्प्रिंटेड न्यूरल पाथवे कहते हैं, जहां गहरे अनुभव विशेष रूप से भावनात्मक रूप से चार्ज किए हुए मस्तिष्क में स्थायी रूप से अंकित हो जाते हैं। क्या यही संस्कार है? और क्या यही भविष्य में हमारे व्यवहार, निर्णय और प्रतिक्रियाओं को दिशा देते हैं? ये विचार हमें पुनर्जन्म की ओर धीरे धीरे ले जाता है, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि चेतना क्या है। क्या चेतना केवल मस्तिष्क की एक उपज है, या वह मस्तिष्क से परे भी कुछ है? अगर चेतना शरीर के समाप्त हो जाने के बाद भी किसी रूप में सक्रिय रह सकती है, तो पुनर्जन्म केवल एक धार्मिक धारणा नहीं रह जाती, बल्कि वह एक संभावित वैज्ञानिक परिकल्पना बन जाती है। चेतना एक ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाया है। हम जानते हैं कि मस्तिष्क में विद्युत संकेत चलते हैं, न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं और विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन वह अनुभव की अनुभूति, वह मैं का बोध कहां से आता है? यह बोध जो हमें जागरूक बनाता है, जो हमें यह एहसास दिलाता है कि हम कुछ महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, वह चेतना क्या केवल जैविक प्रक्रियाओं की उपज है, या कुछ और गहराई से जुड़ी हुई शक्ति है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चेतना क्वांटम स्तर पर उत्पन्न होती है, मस्तिष्क के भीतर सूक्ष्मतर कंपन और ऊर्जा के स्तर पर। पेनरोज और हामरॉफ का ऑर्क-ओआर थ्योरी यह सुझाव देती है कि चेतना मस्तिष्क के माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम संलयन के माध्यम से उत्पन्न होती है। अगर यह सच है, तो चेतना की उत्पत्ति केवल भौतिक नहीं, बल्कि ऊर्जा आधारित भी हो सकती है। एक ऐसी ऊर्जा जो शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी किसी न किसी रूप में बनी रह सकती है। भारतीय दर्शन पहले से कहता आया है कि चेतना शाश्वत है। आत्मा केवल शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने वस्त्र उतारकर नए पहनते हैं। अब अगर आधुनिक विज्ञान इस संभावना को स्वीकारने लगे कि चेतना शरीर से स्वतंत्र होकर अस्तित्व में रह सकती है, तो पुनर्जन्म केवल आस्था नहीं, एक वैकल्पिक वैज्ञानिक विचार बन सकता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं,
प्रश्न यह है कि क्या चेतना शरीर की मृत्यु के बाद भी किसी रूप में टिकती है, और यदि हाँ, तो वह अगले जीवन तक कैसे पहुंचती है? इसका उत्तर हमें मानव चेतना की सीमाओं से आगे देखने के लिए प्रेरित करता है। शरीर, जिसे हम स्वयं का सबसे प्रत्यक्ष रूप मानते हैं, वास्तव में केवल एक अस्थायी माध्यम है। कोशिकाएं बदलती रहती हैं, ऊतक नष्ट होते हैं और नए बनते हैं। 7 वर्षों में हमारा संपूर्ण शरीर लगभग पूरी तरह बदल जाता है। फिर भी हमारे भीतर एक मैं बना रहता है जो कभी नहीं बदलता। क्या यह मैं हमारी चेतना का वह स्थायी अंश है जो शरीर के परे जाकर भी जीवित रहता है? आधुनिक बायोलॉजी मानती है कि शरीर एक जैविक मशीन है जो डीएनए द्वारा संचालित होती है, लेकिन डीएनए केवल शरीर की रूपरेखा देता है। वह अनुभव, स्मृति और मूल्य बोध कहां से आते हैं? पुनर्जन्म की अनेक घटनाओं में बच्चों ने ऐसी जानकारियां दी हैं जो उनके जीवन अनुभव से नहीं सीखी जा सकती थीं। क्या यह संभावित संकेत है कि चेतना पुराने शरीर से नए शरीर तक किसी रूप में यात्रा करती है? जब किसी मृत्यु के समीप व्यक्ति को नियर डेथ एक्सपीरियंस (NDE) होता है, तो उनके अनुभव शरीर से बाहर होने, प्रकाश की ओर जाने और पिछले जीवन के दृश्यों को देखने जैसे होते हैं। इन अनुभवों को विज्ञान अब तक पूरी तरह समझा नहीं पाया है, लेकिन वे यह संकेत अवश्य देते हैं कि चेतना का अस्तित्व केवल शारीरिक संरचना तक सीमित नहीं है। यदि चेतना शरीर की मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहती है, तो हमें पुनर्जन्म को एक जैविक घटना की बजाय एक चेतनात्मक घटना के रूप में देखना होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि चेतना एक स्थायी ऊर्जा है जो शरीर के माध्यम से भौतिक जगत में अनुभव प्राप्त करती है, और जब वह शरीर समाप्त हो जाता है तो वह ऊर्जा अगली यात्रा की तैयारी करती है। यह विचार हमें उस सूक्ष्म प्रक्रिया की ओर ले जाता है जिससे यह ऊर्जा अगली जिंदगी में प्रवेश करती है। ऊर्जा वह मौलिक शक्ति है जिससे सारा ब्रह्मांड संचालित होता है। तारों की ज्वाला से लेकर हमारे भीतर की भावना तक सब कुछ इसी ऊर्जा का रूप है। जब हम कहते हैं कि हमारी चेतना एक ऊर्जा है, तो हम यह स्वीकारते हैं कि उसका भी एक कंपनों, वाइब्रेशंस से जुड़ा अस्तित्व है जो भले आंखों से दिखाई न दे, परंतु अपने प्रभावों में पूर्णतः वास्तविक होता है। विज्ञान भी अब मानने लगा है कि सूक्ष्म स्तर पर हम सब ऊर्जा के बने हैं, यहाँ तक कि हमारा विचार भी एक तरंग है। तो जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, वह ऊर्जा, वह चेतन शक्ति क्या हो जाती है? क्या वह तिरोहित हो जाती है या किसी और शरीर में प्रवेश की संभावना तलाशती है? पुनर्जन्म के अनेक प्रामाणिक शोध, विशेषकर डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के कार्य, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि कुछ बच्चों को पिछले जन्म की बातें इतनी स्पष्ट याद रहती हैं कि वह केवल कल्पना नहीं हो सकती। कई मामलों में उन बच्चों द्वारा बताए गए स्थान, घटनाएं और संबंध वास्तविक रूप से सत्य पाए गए हैं। यह ऊर्जा जो चेतना के रूप में कार्य करती है, संभवतः एक प्रकार की सूक्ष्म सूचना प्रणाली बन जाती है, एक मेमोरी बैंक जो न केवल स्मृतियों को बल्कि भावनाओं और अधूरी इच्छाओं को भी अपने साथ लेकर चलती है। और जब कोई अनुकूल वातावरण मिलता है, जैसे गर्भ में जीवन का आरंभ, तो यह ऊर्जा उसी शरीर में प्रवेश कर पुनः सक्रिय हो जाती है। यह विचार जितना रहस्यमय है, उतना ही वैज्ञानिक रूप से पड़ताल योग्य भी है। विज्ञान अभी इस दिशा में शुरुआती कदम ही बढ़ा पाया है, परंतु अनेक संकेत हैं जो पुनर्जन्म की धारणा को केवल धार्मिक आस्था से ऊपर उठाकर संभावित वैज्ञानिक सत्यों के दायरे में लाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब यह ऊर्जा किसी नए शरीर में प्रवेश करती है, तो क्या वह सिर्फ शरीर ग्रहण करती है या उसके साथ पिछले जन्म के प्रभाव, गुण और कर्म भी ले जाती है? कर्म एक ऐसा शब्द जिसे हम अक्सर नैतिकता या पुण्य पाप के संदर्भ में सुनते हैं, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ उससे कहीं अधिक गहरा और जटिल है। भारतीय दर्शन में कर्म न केवल कार्य है, बल्कि उसकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी है। हर सोच, हर भावना, हर इच्छा, इवन बिना किए हुए कर्म की कल्पना भी एक सूक्ष्म स्तर पर ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न करती है। यह कंपन, यह ऊर्जा समय के साथ कहीं न कहीं पुनः सक्रिय होती है। अब जब पुनर्जन्म की अवधारणा सामने आती है, तो प्रश्न उठता है,
क्या ये कर्म ही हैं जो पुनः जन्म लेने वाली चेतना की दिशा तय करते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि चेतना एक प्रकार की ऊर्जा या सूचना संरचना है, तो यह मानना उचित है कि उसमें डेटा भी होता होगा, और यह डेटा संभवतः वही संस्कार, अनुभव और कर्म होते हैं जो उसने पिछले जीवन में अर्जित किए। कई मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक ऐसे मामलों को डॉक्यूमेंट कर चुके हैं जहां व्यक्ति को बिना स्पष्ट कारण के अत्यधिक भय, आकर्षण या घृणा होती है। जब गहन हिप्नोसिस के माध्यम से इनकी जड़ों तक पहुंचा गया, तो अक्सर ये पिछले जन्मों से जुड़ी प्रतीत हुई। ऐसे अनुभव यह दर्शाते हैं कि कर्म केवल वर्तमान जीवन की बात नहीं करता, ये जीवनों की एक श्रृंखला में बहने वाली चेतना की दिशा तय करता है। कर्म के सिद्धांत को यदि हम एक वैज्ञानिक रूपक में समझें, तो यह एक ऐसी मैपिंग है जो ऊर्जा की दिशा तय करती है, किस गुण में, किस स्थान पर, किस प्रकार की चेतना को पुनः जन्म मिलेगा। इसलिए हर जन्म एक परिणाम है, लेकिन साथ ही वह एक नया प्रारंभ भी है, नई संभावनाओं, नई चुनौतियों और नए कर्मों का द्वार। अब यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस चेतना के प्रवाह को केवल आध्यात्मिक या भावनात्मक स्तर पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और चेतनात्मक नियमों की दृष्टि से भी समझें। प्रवाह एक ऐसा शब्द है जो जीवन, समय और चेतना की निरंतरता को दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक नदी अपने स्रोत से निकलती है, मोड़ और चट्टानों से गुजरती हुई समुद्र में विलीन होती है, हमारी चेतना भी एक यात्रा पर होती है, एक शरीर से दूसरे शरीर तक, एक अनुभव से दूसरे अनुभव तक। यह प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक चेतना पूर्ण अनुभव को प्राप्त न कर ले। यदि चेतना का यह प्रवाह रुक जाए, तो न तो स्मृति बचेगी, न ही सीख। और यदि यह प्रवाह बना रहता है, तो हर जीवन में हम कुछ न कुछ संजोते और छोड़ते जाते हैं। यह प्रक्रिया वैसी ही है जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोग में डेटा एकत्र होता है, कुछ उपयोगी, कुछ व्यर्थ, लेकिन सब कुछ आगे के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण। इसी प्रकार चेतना अपने भीतर न केवल भावनाओं और संस्कारों को ले जाती है, बल्कि उनके पीछे छिपे कर्मों के फल को भी। इस प्रवाह को यदि आधुनिक भौतिकी की भाषा में समझा जाए, तो यह थर्मोडायनामिक्स के एंट्रोपी सिद्धांत जैसा है। हर बार जब चेतना एक शरीर छोड़ती है, तो वह अनुभवों की एक जटिल परत अपने साथ ले जाती है, जो उसके अगले अस्तित्व को आकार देती है। लेकिन यह परिवर्तन अराजक नहीं होता, यह एक प्रकार की कॉस्मिक ऑर्डर के अनुसार संचालित होता है। ब्रह्मांड में हर चीज किसी न किसी नियम से बंधी है, और चेतना का प्रवाह भी इस नियम से अछूता नहीं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह प्रवाह आत्मा की उन्नति का साधन है। हर जन्म एक अवसर है, हर मृत्यु एक दरवाजा। इस विचार के वैज्ञानिक संदर्भ में चेतना की निरंतरता को यदि कभी मापा और सिद्ध किया जा सके, तो पुनर्जन्म एक तर्कसंगत अनुभवात्मक विज्ञान का विषय बन जाएगा। अब विचारणीय यह है कि क्या चेतना का यह प्रवाह केवल स्मृति और कर्मों तक सीमित है, या उसमें वह गहराई भी समाहित है जिसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा वह अवधारणा है जिसे न तो केवल मनोविज्ञान पूरी तरह समझा पाया है, और न ही आधुनिक विज्ञान ने अब तक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। फिर भी हर संस्कृति, हर सभ्यता में आत्मा का उल्लेख मिलता है। कहीं उसे परम तत्व कहा गया, कहीं उसे जीवन का स्रोत, और कहीं उसे चेतना की सबसे सूक्ष्म परत। लेकिन प्रश्न यह है कि आत्मा क्या केवल धार्मिक अवधारणा है, या उसमें कुछ ऐसा भी है जिसे विज्ञान स्पर्श कर सकता है। भारतीय दर्शन आत्मा को नित्यता का प्रतीक मानता है, जो जन्म मृत्यु से परे है, नाश रहित है और सभी अनुभवों की साक्षी है। यह वही आत्मा है जो हर जन्म में शरीर बदलती है, लेकिन स्वयं में अपरिवर्तित रहती है। अगर यह आत्मा चेतना की वाहक है, तो यह न केवल हमारे व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे जन्मों की दिशा भी निर्धारित करती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस अब यह जानने का प्रयास कर रही है कि क्या सेल्फ यानी मैं का अनुभव केवल न्यूरॉन्स का खेल है, या उसके पीछे कोई गहरी स्थायी संरचना है। कुछ शोधों में यह पाया गया है कि गहन मेडिटेशन करने वाले साधकों को अपने स्व से परे जाकर भी कुछ अनुभव होता है, एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति को अपने शरीर, नाम और पहचान की सीमाएं समाप्त होती दिखाई देती है। क्या यही आत्मा का अनुभव है?
अगर आत्मा को हम एक निरंतरता माने, एक ऐसी शक्ति जो समय और स्थान से परे है, तो पुनर्जन्म केवल उसका बाहरी रूप बन जाता है। हर नया जन्म आत्मा के लिए एक नया मंच होता है और हर मंच उसके विकास या संकल्पना की दिशा तय करता है। अब यह विचार उठता है कि आत्मा यदि इतनी सूक्ष्म और व्यापक है, तो क्या वह मृत्यु के क्षण में शरीर से निकलते हुए किसी निश्चित मार्ग का अनुसरण करती है? मृत्यु एक ऐसा विषय है जिससे अधिकतर लोग भयभीत होते हैं, फिर भी यह जीवन की एकमात्र सुनिश्चित घटना है। लेकिन क्या मृत्यु वास्तव में अंत है या यह केवल एक संक्रमण काल है, एक अवस्था जो जीवन को अगले चरण में बदलती है? विज्ञान मृत्यु को उस क्षण के रूप में देखता है जब शरीर की जैविक क्रियाएं रुक जाती है, हृदय धड़कना बंद करता है, मस्तिष्क की तरंगें शांत हो जाती हैं। परंतु कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां शरीर की मृत्यु के बाद भी चेतना के अनुभवों की रिपोर्ट की गई है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस (NDEs) में लोगों ने बताया है कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा, प्रकाश की ओर यात्रा की और एक असीम शांति का अनुभव किया। इन अनुभवों को केवल मस्तिष्क की रासायनिक प्रतिक्रिया कह देना पर्याप्त नहीं लगता, क्योंकि इनमें एक प्रकार की संगति और क्रमबद्धता पाई जाती है जो महज कल्पना नहीं हो सकती। मृत्यु के क्षण में जो अनुभव होते हैं वे सिर्फ शरीर के अंत को नहीं दर्शाते, बल्कि चेतना की संभावित स्वतंत्रता की ओर संकेत करते हैं। यह वह पल हो सकता है जब आत्मा, जो लंबे समय से शरीर और कर्मों से जुड़ी हुई थी, अब उस बंधन से मुक्त होती है और अगले गंतव्य की ओर अग्रसर होती है। कुछ तिब्बती और भारतीय ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म मार्ग पर चलती है, जहां उसे अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म प्राप्त होता है। यदि इस प्रक्रिया को हम ऊर्जा के ट्रांसफर की तरह देखें, तो मृत्यु केवल एक रूपांतरण है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश। ब्रह्मांड में कोई भी ऊर्जा समाप्त नहीं होती, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में जाती है। आत्मा की यात्रा भी इसी नियम के अंतर्गत मानी जा सकती है, जहां मृत्यु उसके लिए एक द्वार है, अंत नहीं। अब यह प्रश्न उठता है कि आत्मा की यह यात्रा क्या स्वतः होती है या उसमें कोई शक्ति, कोई दिशा देने वाला चेतन तंत्र कार्य करता है? दिशा वह तत्व है जो किसी भी यात्रा को अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। यदि आत्मा का प्रवाह एक निरंतर यात्रा है, तो यह दिशा ही है जो उसे एक निर्धारित मार्ग पर ले जाती है। जैसे एक नाविक समुद्र में अपनी यात्रा के दौरान दिशा की आवश्यकता महसूस करता है, वैसे ही आत्मा को भी मार्गदर्शन चाहिए। यह दिशा कहां से आती है? क्या यह केवल हमारे कर्मों का परिणाम है या इसमें कोई और गहरा तंत्र कार्य करता है? भारतीय दार्शनिकताएं और बौद्ध विचारधारा कहती हैं कि आत्मा के मार्गदर्शन का स्रोत हमारे भीतर ही होता है। यह हमारे भीतर की चेतना और समझ का परिणाम है। प्रत्येक कर्म और विचार जो हम करते हैं, वह हमें एक निश्चित दिशा की ओर खींचता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो यह हमें उच्चतर आयामों की ओर ले जाता है, और यदि हम दुष्कर्म करते हैं तो यह हमें अव्यवस्था और भ्रम के मार्ग पर डालता है। यह दिशा कर्मों के फल के रूप में कार्य करती है, जैसे हम जो बोते हैं वही काटते हैं। लेकिन क्या यह दिशा केवल हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप होती है, या क्या ब्रह्मांड में कोई अन्य शक्ति या तंत्र है जो इसे नियंत्रित करता है? कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मान्यताएं यह मानती हैं कि हमारी दिशा का मार्गदर्शन केवल हमारी चेतना द्वारा नहीं, बल्कि उस विशाल ब्रह्मांडीय तंत्र द्वारा किया जाता है जो समय, स्थान और चेतना को एक गहरे संबंध में बांधता है। यह तंत्र एक ऐसी ऊर्जा का रूप हो सकता है जिसे हम पूर्ण रूप से समझने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन यह हमारे जीवन के हर अनुभव में अदृश्य रूप से कार्य कर रहा होता है। जब कोई आत्मा मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेती है, तो क्या वह इस दिशा का पालन करते हुए अपने कर्मों के आधार पर जीवन के नए अवसर प्राप्त करती है, या क्या आत्मा को किसी और ऊर्जा द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है जो उसे उस दिशा में भेजता है जहां उसकी उन्नति और विकास संभव हो? इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें यह विचार करना होगा कि अगर यह दिशा केवल कर्मों का परिणाम है, तो क्या इसका अर्थ यह होगा कि हर आत्मा एक निश्चित पथ पर चलने के लिए
पूर्व निर्धारित होती है, या क्या आत्मा के पास स्वतंत्र इच्छा होती है जो उसे अपने मार्ग का चयन करने की क्षमता देती है? स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ केवल बाहरी स्थिति से नहीं जुड़ा होता, बल्कि यह आंतरिक शक्ति और जागरूकता का परिणाम होता है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ हद तक स्वतंत्रता महसूस करता है, लेकिन क्या यह स्वतंत्रता केवल भौतिक स्तर पर ही है, या क्या इसका संबंध हमारी मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा से भी है? जब हम आत्मा की बात करते हैं तो हम केवल शरीर के भौतिक आयाम को पार करके उस गहरे स्तर पर पहुंचते हैं जहां यह स्वतंत्रता अपने पूर्ण रूप में प्रकट होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं होता, बल्कि यह उस मानसिक और आध्यात्मिक बंधन से मुक्ति है जो हमारे अतीत के कर्मों, संस्कारों और मानसिक पैटर्नों में छुपा होता है। जब तक हम इन बंधनों से मुक्त नहीं होते, तब तक हमारी आत्मा पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकती। इस विचारधारा के अनुसार पुनर्जन्म के माध्यम से आत्मा हर बार कुछ नया सीखती है, लेकिन वह हर बार पुराने पैटर्न को छोड़ने की कोशिश करती है। यह प्रक्रिया, यह यात्रा आत्मा के लिए धीरे धीरे आंतरिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होती है। क्या इस प्रक्रिया में आत्मा को स्वतंत्रता मिलती है, या क्या वह हमेशा अपनी पिछले जीवन के कर्मों और संस्कारों से बंधी रहती है? कुछ दार्शनिकों का मानना है कि हर जन्म के साथ आत्मा को कुछ नया अनुभव मिलता है जो उसे एक गहरी समझ और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। वह अपने पुराने कर्मों के प्रभाव से परे जाकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ती है। लेकिन क्या यह सच में आत्मा की स्वतंत्रता का संकेत है, या यह केवल कर्मों का एक और परिणाम है? विज्ञान की भाषा में यदि बात करें तो स्वतंत्रता का मतलब मानसिक और शारीरिक सीमाओं से बाहर निकलकर अपनी खुद की दिशा में निर्णय लेने की शक्ति होता है। लेकिन आत्मा के संदर्भ में यह सवाल और जटिल हो जाता है। क्या आत्मा का स्वतंत्रता का अनुभव केवल मनुष्य के लिए है, या यह किसी भी रूप में, किसी भी जीवन रूप में अनुभव किया जा सकता है? स्वतंत्रता एक आंतरिक अवस्था है। ये केवल भौतिक जगत की वस्तुओं और परिस्थितियों से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की गहरी चेतना का संकेत है। ये स्वतंत्रता आत्मा के आत्म साक्षात्कार की ओर एक कदम और बढ़ाती है, जहां वह अपने गहरे सत्य को पहचानती है और अपने मार्ग को स्वयं निर्धारित करती है। अब जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो यह सवाल भी उठता है कि क्या आत्मा अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग करती है, या क्या वह फिर से अपने पुराने कर्मों की गिरफ्त में लौट आती है? साक्षात्कार एक ऐसा अनुभव है जो न केवल हमें अपने भीतर की गहराइयों को समझने का अवसर देता है, बल्कि यह हमें एक नए दृष्टिकोण से जीवन और चेतना को देखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम आत्मा की यात्रा की बात करते हैं तो साक्षात्कार एक ऐसे क्षण का प्रतीक बन जाता है जब आत्मा स्वयं को पूरी तरह से समझने और पहचानने की ओर बढ़ती है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने अस्तित्व के उद्देश्य को महसूस करती है और जहां चेतना के पर्दे हटने लगते हैं। साक्षात्कार केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक जागृति का परिणाम है। जब आत्मा किसी विशेष जीवन में पूरी तरह से जागृत होती है तो वह उस जीवन के अनुभवों को न केवल समझती है, बल्कि उनसे एक गहरी शिक्षा भी ग्रहण करती है। यह प्रक्रिया पुनर्जन्म के अवधारणा से जुड़ी हुई है, क्योंकि हर जीवन में हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं और यह सीख जीवन के बाद आत्मा के मार्ग को सही दिशा देने का कार्य करती है। इस साक्षात्कार के अनुभव को कई आध्यात्मिक शिक्षाएं और दर्शन आत्म साक्षात्कार के रूप में समझाते हैं, जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा को यह एहसास होता है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि वह एक निरंतर यात्रा पर है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। यह आत्म साक्षात्कार आत्मा की स्वतंत्रता की ओर एक कदम और बढ़ाता है, क्योंकि वह अब समझने लगती है कि वह ब्रह्मांड का हिस्सा है और उसके पास स्वयं के अस्तित्व को पहचानने की शक्ति है। कई धार्मिक और दार्शनिक परंपराएं यह मानती हैं कि आत्मा का उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और उस अदृश्य सत्य से मिलना है जो उसकी मूल प्रकृति है। यह साक्षात्कार उस सत्य के साथ एक गहरे मिलन का अनुभव होता है जो आत्मा के अस्तित्व का आधार है।
यह अनुभव किसी प्रकार की मुक्ति की ओर इशारा करता है, जहां आत्मा पुनः अपने स्रोत से जुड़ जाती है। विज्ञान इस साक्षात्कार को मानसिक जागरूकता के रूप में देख सकता है, जहां मस्तिष्क की तरंगों की गति और चेतना के स्तर को समझने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या यह केवल जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, या क्या इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक वास्तविकता छिपी हुई है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से साक्षात्कार का अर्थ केवल बाहरी अनुभव नहीं होता, बल्कि यह एक आंतरिक गहराई में प्रवेश करने का मार्ग होता है, जो आत्मा को उसकी असली पहचान से परिचित कराता है। यह क्षण आत्मा के लिए एक नए जीवन की शुरुआत हो सकता है, जहां उसे अपनी यात्रा के हर पहलू को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर मिलता है। अब क्या यह साक्षात्कार आत्मा के लिए हर जीवन में प्राप्त करना संभव है, या यह केवल कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए है जो अपने अंदर के सत्य को तलाशने के लिए तैयार होते हैं? जागृति वह अवस्था है जब आत्मा अपने गहरे सत्य को पहचानने और समझने के लिए तैयार होती है। यह केवल शारीरिक या मानसिक रूप से जागने की बात नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आत्मा को उसकी अस्तित्व की गहराइयों से जुड़ने का अवसर देती है। जब आत्मा जागृत होती है तो वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगती है, और यह समझ उसे न केवल अपने जीवन के प्रति एक नई दृष्टि देती है, बल्कि यह उसे पुनः जन्म के अर्थ और उद्देश्य से जोड़ती है। जागृति का यह अनुभव केवल बाहरी घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक शुद्धता और संतुलन की स्थिति है, जहां आत्मा अपनी वास्तविकता से पूरी तरह अवगत हो जाती है। यह वह क्षण है जब व्यक्ति न केवल अपने कर्मों को समझता है, बल्कि वह यह भी महसूस करता है कि उसकी चेतना समय और स्थान की सीमाओं से परे है। यह एक प्रकार का जागरण है जो आत्मा को उसके गहरे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। भारतीय दर्शन और कई अन्य आध्यात्मिक परंपराएं इस जागृति को एक ऐसे मोड़ के रूप में देखती हैं जहां आत्मा अपने अविद्या, अज्ञान को पार करके ज्ञान की ओर बढ़ती है। यह वह अवस्था है जब आत्मा अपने भीतर की शांति, प्रेम और अहिंसा को पहचानती है, और वह हर क्षण को एक गहरी समझ के साथ जीने लगती है। यह जागृति उसे अपने कर्मों के परिणामों को समझने, उनसे सीखने और एक नई दिशा में अग्रसर होने का अवसर देती है। विज्ञान के दृष्टिकोण से जागृति एक मानसिक और न्यूरोलॉजिकल स्थिति हो सकती है जो मस्तिष्क की तरंगों, न्यूरॉन कनेक्शन और शरीर की जैविक प्रतिक्रियाओं के आधार पर कार्य करती है। लेकिन क्या यह सब कुछ है? क्या हमारे मस्तिष्क की गतिविधियां ही हमारी वास्तविकता को निर्धारित करती हैं, या क्या कुछ ऐसा है जो मस्तिष्क से परे है, जिसे हम केवल आध्यात्मिक जागृति के रूप में समझ सकते हैं? कई अनुसंधान और प्रमाण यह सुझाव देते हैं कि जागृति केवल मस्तिष्क की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक गहरी स्थिति है जो जीवन के अनुभवों और अस्तित्व के सभी पहलुओं को एकजुट करती है। यह अनुभव व्यक्ति को न केवल अपने कर्मों के परिणामों को समझने में मदद करता है, बल्कि उसे यह भी एहसास कराता है कि वह जीवन और मृत्यु के चक्र से परे है। कई साधक और योगी यह मानते हैं कि जब आत्मा जागृत होती है तो वह स्वयं को ब्रह्मांड के साथ एकता के रूप में अनुभव करती है। यह वही अवस्था होती है जब व्यक्ति को अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है, और वह अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध करने की दिशा में अग्रसर होता है। लेकिन क्या हर आत्मा के लिए जागृति संभव है? क्या हर व्यक्ति इस आंतरिक सत्य को पहचान सकता है, या क्या यह केवल कुछ चुनिंदा व्यक्तियों का विशेष अनुभव है? प्रबोधन वह अनमोल क्षण है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है और उसे अपनी पूरी शक्ति का एहसास होता है। यह उस जागरण की प्रक्रिया का परिणाम होता है जो हमें हमारे अस्तित्व के गहरे सत्य से जोड़ता है। प्रबोधन का अनुभव तब होता है जब हम अपने भीतर की चेतना को पूरी तरह से महसूस करते हैं और यह समझ पाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अनंत अस्तित्व का हिस्सा हैं। यह वह क्षण है जब हमें अपने जीवन के उद्देश्य का बोध होता है और हम समझने लगते हैं कि हर अनुभव, हर पल एक निश्चित दिशा में हमें मार्गदर्शन कर रहा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रबोधन को आत्मा के जागरण की पूर्णता माना जाता है।
यह वह स्थिति है जब आत्मा अपने अज्ञान के पर्दे को हटा देती है और ब्रह्मांड के साथ अपनी गहरी एकता का अनुभव करती है। प्रबोधन के बाद व्यक्ति को न केवल अपने जीवन के उद्देश्य का ज्ञान होता है, बल्कि वह अपने कर्मों के वास्तविक परिणामों को भी समझने लगता है। अब वह अपने हर विचार, शब्द और क्रिया को एक नई दृष्टि से देखता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका हर कर्म ब्रह्मांड के आदेशों से जुड़ा होता है। विज्ञान में प्रबोधन का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता, लेकिन यह अनदेखी प्रक्रिया मानसिक और भावनात्मक विकास की ओर संकेत करती है। जब मनुष्य मानसिक रूप से जागरूक होता है, तो वह अपने आंतरिक भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकता है। यह एक प्रकार का मानसिक प्रबोधन है, जहां व्यक्ति अपने भीतर की पूरी चेतना को समझने और पहचानने की क्षमता प्राप्त करता है। जब हम प्रबोधन की बात करते हैं, तो हमें यह भी विचार करना चाहिए कि क्या यह एक स्थायी अवस्था होती है या क्या यह केवल एक क्षणिक अनुभव होता है जिसे आत्मा कुछ समय के लिए महसूस करती है। क्या यह प्रबोधन केवल एक बार होता है या क्या यह लगातार हमारी चेतना के विकास के साथ विकसित होता रहता है? भारतीय तात्विक दृष्टिकोण से प्रबोधन का अनुभव आत्मा की यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा है। यह यात्रा मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से परे है और यह उस सत्य का परिचायक है जो आत्मा को अंतिम मुक्ति की ओर ले जाता है। इस मार्ग में आत्मा के हर कदम के साथ वह अपने गहरे उद्देश्य को समझती है और उसे अपने कर्मों के माध्यम से प्रकट करती है। इस प्रबोधन के अनुभव से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल आत्मा के लिए नहीं होता, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के लिए एक संकेत है कि आत्मा अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही है। यह चेतना के एक उच्चतम स्तर पर पहुंचने का संकेत होता है, जहां आत्मा अपने अस्तित्व के हर पहलू को समझने लगती है और उसे ब्रह्मांड की गहरी समझ प्राप्त होती है। लेकिन क्या प्रबोधन की प्रक्रिया हर आत्मा के लिए एक समान होती है? क्या हर आत्मा को यह अनुभव होता है या क्या यह किसी विशेष आध्यात्मिक साधना या योग्यता से जुड़ा हुआ है? उत्कर्ष वह उच्चतम अवस्था है जहां आत्मा अपने आंतरिक संघर्षों को पार करके अपने पूर्णतम रूप में विकसित होती है। यह वह स्थिति है जब आत्मा अपने सर्वोच्च उद्देश्य को पहचानती है और उसे प्राप्त करने की ओर अग्रसर होती है। उत्कर्ष एक ऐसी मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है जहां आत्मा अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करती है और अपने अस्तित्व के सर्वोत्तम रूप में विकसित होती है। यह वह प्रक्रिया है जहां आत्मा अपने भीतर की शक्ति, ज्ञान और समझ को पूर्ण रूप से अनुभव करती है। जब हम उत्कर्ष की बात करते हैं, तो यह केवल एक साधारण विकास नहीं होता, बल्कि यह एक आंतरिक समृद्धि और प्रबोधन की प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। इस अवस्था में आत्मा अपने कर्मों, विचारों और आंतरिक संघर्षों से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। वह अब अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह समझती है और उसे अपने कर्मों और कार्यों के माध्यम से प्रकट करती है। उत्कर्ष एक ऐसा क्षण है जब आत्मा आत्मनिर्भर होती है और वह न केवल स्वयं को बल्कि अपने आसपास के ब्रह्मांड को भी समझने लगती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उत्कर्ष की अवस्था को मुक्ति के रूप में देखा जा सकता है। यह वह अवस्था है जब आत्मा ब्रह्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव करती है। यह क्षण होता है जब आत्मा अपने अज्ञान से पार जाकर शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करती है। इस अवस्था में आत्मा का अस्तित्व केवल भौतिक रूप में नहीं होता, बल्कि यह एक निरंतर और अनंत चेतना के रूप में विकसित होता है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा अपने अस्तित्व को एक व्यापक दृष्टि से देखती है और समझती है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मा का हिस्सा है। विज्ञान भी इस उत्कर्ष के अनुभव को एक मानसिक और शारीरिक विकास के रूप में देख सकता है। जब मनुष्य अपने मानसिक रूप से उच्चतम स्थिति तक पहुंचता है, तो वह अपनी चेतना की नई गहराइयों को महसूस करने लगता है। यह एक प्रकार का मानसिक उत्कर्ष होता है जहां व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का एहसास करता है और उसे जीवन में लागू करता है। लेकिन क्या यह केवल मानसिक विकास तक सीमित है या क्या इसमें कुछ और भी गहरा है जो हमें आत्मा के स्तर पर समझना होगा? इस उत्कर्ष की अवस्था में आत्मा अब किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक बंधनों से मुक्त होती है।
वह पूरी तरह से स्वतंत्र होती है और अपने कर्मों के परिणामों से परे होती है। अब वह अपने अस्तित्व के उद्देश्यों को पूरी तरह से समझने और अनुभव करने में सक्षम होती है। यह अवस्था आत्मा के लिए आत्म साक्षात्कार की पूर्णता होती है और यह उस आत्मा के लिए मुक्ति का प्रतीक होती है। हालांकि उत्कर्ष की यह स्थिति हर आत्मा के लिए अलग हो सकती है, क्योंकि यह आत्मा की यात्रा उसके कर्मों और उसके व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर विकसित होती है। कुछ आत्माएं जल्दी इस उत्कर्ष तक पहुंच सकती हैं, जबकि कुछ आत्माएं इसे प्राप्त करने के लिए अधिक समय ले सकती हैं। यह यात्रा हर एक के लिए अनूठी होती है, लेकिन अंतिम उद्देश्य वही होता है, आत्मा का पूर्ण साक्षात्कार और मुक्ति। क्या यह उत्कर्ष की अवस्था हर जीवन में प्राप्त की जा सकती है, या क्या यह केवल कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए है जो अपने आंतरिक मार्ग पर पूरी तरह से जागृत होते हैं? समाधि वह स्थिति है जहां आत्मा और चेतना पूरी तरह से एक हो जाती है। यह एक गहन शांति और संतुलन की अवस्था है जो बाहरी दुनिया की तमाम हलचल से परे होती है। समाधि केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहरी और पूर्ण शांति का प्रतीक है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा अपने भीतर पूरी तरह से स्थिर हो जाती है और वह अपने अस्तित्व के सर्वोच्च रूप में एकाकार हो जाती है। समाधि में आत्मा अपने व्यक्तिगत अस्तित्व से ऊपर उठकर ब्रह्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव करती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समाधि को एक ऐसे आत्मिक अनुभव के रूप में देखा जाता है जिसमें आत्मा पूरी तरह से ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। यह वह अवस्था है जब आत्मा अपनी पहचान से मुक्त होती है और केवल ब्रह्मा का स्वरूप बन जाती है। समाधि का अनुभव व्यक्ति को आत्मा के परम सत्य से जोड़ता है, जिससे वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सक्षम हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने शरीर और मन की सीमाओं से परे जाता है और एक अनंत चेतना में विलीन हो जाता है। जब आत्मा समाधि की स्थिति में होती है तो वह न केवल अपने शरीर और मानसिक संघर्षों से मुक्त होती है, बल्कि वह समय और स्थान के बंधनों से भी परे होती है। समाधि में आत्मा अनुभव करती है कि वह एक अद्वितीय और अनंत अस्तित्व का हिस्सा है। यहाँ आत्मा को यह एहसास होता है कि वह न केवल एक व्यक्तित्व है, बल्कि वह ब्रह्मा का अभिन्न अंग है जो अनंत और अपरिवर्तनीय है। समाधि में पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर के सभी बंधनों को पार करना होता है। यह स्थिति किसी साधना, ध्यान या योग की लंबी प्रक्रिया का परिणाम हो सकती है, जिसमें व्यक्ति अपने मन और विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। समाधि की अवस्था में व्यक्ति अपने मानसिक और शारीरिक उतार चढ़ाव से पूरी तरह मुक्त होता है और वह केवल अपने भीतर के शांति के अनुभव में खो जाता है। विज्ञान इस अवस्था को एक प्रकार की न्यूरोलॉजिकल स्थिति के रूप में देख सकता है, जहां मस्तिष्क की तरंगें एक विशेष स्थिति में पहुंचती हैं। लेकिन क्या यह केवल एक जैविक प्रतिक्रिया है, या क्या इसमें कुछ और भी गहरा है जिसे हम आत्मा की अवस्था के रूप में समझ सकते हैं? समाधि केवल मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया से अधिक है। यह एक गहरी आध्यात्मिक स्थिति है जो आत्मा को उसकी वास्तविकता से अवगत कराती है। समाधि का अनुभव करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, क्योंकि यह एक उच्चतम स्तर की मानसिक और आध्यात्मिक साधना का परिणाम है। जब आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है तो वह पूरी तरह से शांति और संतुलन में रहती है और उसकी चेतना केवल एक ब्रह्मा के रूप में व्याप्त होती है। यह स्थिति आत्मा के लिए मुक्ति और पूर्णता का प्रतीक है। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या समाधि की यह अवस्था हर आत्मा के लिए प्राप्त करना संभव है? क्या यह स्थिति केवल उन आत्माओं के लिए होती है जो लंबे समय से साधना कर रहे होते हैं, या क्या यह सभी के लिए उपलब्ध है जो आंतरिक शांति और सत्य की खोज में है? मुक्ति वह स्थिति है जहां आत्मा अपने सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है और वह अपनी पूरी शुद्धता और पूर्णता के साथ अस्तित्व में होती है। यह केवल एक मानसिक या शारीरिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक मुक्ति है जहां आत्मा सभी भौतिक और मानसिक बंधनों से परे होती है। जब आत्मा मुक्ति प्राप्त करती है तो वह इस संसार के सभी द्वंद्वों, दुखों
और संतापों से मुक्त हो जाती है और उसे अपने अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य का पूर्ण ज्ञान होता है। मुक्ति का अर्थ है आत्मा का ब्रह्मा से पुनः मिलन, जहां वह अपनी पूर्णता को महसूस करती है और अपनी वास्तविकता को पहचानती है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा जानती है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि एक अनंत चेतना का हिस्सा है। जब आत्मा मुक्ति प्राप्त करती है तो वह समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त होती है और वह अपने अस्तित्व को एक व्यापक और अनंत दृष्टिकोण से देखती है। मुक्ति के बाद आत्मा को यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि वह ब्रह्मा का अंश है और उसका अस्तित्व केवल एक लघु रूप में नहीं है, बल्कि वह अनंत और अपरिवर्तनीय है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मुक्ति को परम शांति और संतुलन की अवस्था माना जाता है। यह वह अवस्था है जब आत्मा अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से समझती है और उसे प्राप्त करने के बाद वह शांति का अनुभव करती है। मुक्ति के बाद आत्मा को अब किसी प्रकार की घबराहट, चिंता या भय नहीं होता, क्योंकि उसे यह एहसास हो जाता है कि वह अनंत है और उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। आत्मा अब ब्रह्मा के साथ एकाकार हो जाती है और वह किसी भी प्रकार के पुनर्जन्म, मृत्यु या दैहिक बंधनों से परे होती है। विज्ञान के दृष्टिकोण से मुक्ति को एक मानसिक और शारीरिक स्थिति माना जा सकता है, जहां मस्तिष्क की तरंगें और न्यूरोविज्ञान एक शांतिपूर्ण और संतुलित अवस्था में पहुंचते हैं। लेकिन क्या यह केवल जैविक प्रक्रियाओं का परिणाम है या इसमें कोई गहरी आध्यात्मिक सत्य है जिसे केवल आत्मा अनुभव कर सकती है? क्या मुक्ति केवल शारीरिक और मानसिक स्थिति तक सीमित है या क्या यह आत्मा की अनंतता और ब्रह्मा के साथ उसकी एकता की एक गहरी अनुभूति है? जब हम मुक्ति की बात करते हैं तो हमें यह समझना होता है कि यह एक यात्रा है जो प्रत्येक आत्मा की यात्रा के हिस्से के रूप में होती है। मुक्ति हर आत्मा के लिए अलग हो सकती है, क्योंकि यह आत्मा के पिछले कर्मों, साधनाओं और अनुभवों पर निर्भर करती है। कुछ आत्माएं जल्दी इस मुक्ति को प्राप्त कर सकती हैं, जबकि कुछ को इसके लिए अधिक समय लगता है। लेकिन अंतिम उद्देश्य वही होता है, आत्मा का ब्रह्मा से मिलन और उसकी अनंतता का अनुभव। कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि मुक्ति के बाद आत्मा किसी पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आती। वह अब पूरी तरह से ब्रह्मा के साथ एकाकार हो जाती है और वह जीवन और मृत्यु के चक्र से परे होती है। यह वह अवस्था है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह से पहचानती है और वह सभी द्वंद्वों और भयों से मुक्त हो जाती है। लेकिन क्या मुक्ति हर आत्मा के लिए संभव है? क्या यह हर किसी के लिए एक समान अनुभव है या क्या यह केवल कुछ विशिष्ट आत्माओं के लिए होता है जो आध्यात्मिक साधना के उच्चतम स्तर पर पहुंचती है? आत्मज्ञान वह अवस्था है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है और अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पूरी तरह से समझती है। यह वह स्थिति है जब आत्मा अपने भीतर की अनंतता और दिव्यता का अनुभव करती है और वह अपने सभी भ्रमों और अज्ञानताओं से मुक्त हो जाती है। आत्मज्ञान के बाद आत्मा का जीवन एक नई दिशा की ओर मुड़ता है, क्योंकि उसे यह स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि उसका अस्तित्व केवल भौतिक रूप में नहीं है, बल्कि वह एक असीम चेतना का हिस्सा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मज्ञान वह प्रक्रिया है जिसमें आत्मा अपने भीतर की सत्यता को पहचानती है और वह यह जानती है कि वह केवल एक अद्वितीय अस्तित्व नहीं है, बल्कि वह ब्रह्मा का अभिन्न अंग है। आत्मज्ञान की अवस्था में आत्मा समझती है कि वह अनंत है, उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यह आत्मा के लिए एक गहरी जागृति का क्षण होता है, जब वह अपने सभी भयों, संकोचों और भ्रमों से मुक्त होकर अपने आत्मिक रूप में पूरी तरह से समाहित हो जाती है। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उसे यह समझ में आता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख संसार की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति और ब्रह्मा के साथ एकता प्राप्त करना है। आत्मज्ञान के बाद आत्मा किसी भी प्रकार के द्वंद्व या संघर्ष से परे होती है, क्योंकि वह अब अपने अस्तित्व के परम सत्य को जान चुकी होती है। वह समझती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी सफलता या संपत्ति नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक शांति, संतुलन और मुक्ति है।
विज्ञान भी आत्मज्ञान के अनुभव को एक मानसिक स्थिति के रूप में देख सकता है। लेकिन क्या यह केवल एक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है या क्या इसमें एक गहरी आध्यात्मिक वास्तविकता है? जब व्यक्ति आत्मज्ञान की अवस्था में होता है तो वह अपने मस्तिष्क और मानसिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह से समझ पाता है और वह उन पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। यह अवस्था उसे अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंचने में मदद करती है, जहां वह अपने अस्तित्व की पूरी तस्वीर को देख पाता है। आत्मज्ञान की अवस्था में आत्मा को यह एहसास होता है कि वह जीवन के हर पहलू को समझने के लिए सक्षम है और उसे अब किसी बाहरी स्रोत से दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं होती। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने आंतरिक मार्गदर्शन और सत्य की ओर प्रवृत्त होता है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति को यह झांत होता है कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह समग्र ब्रह्मा का एक हिस्सा है और उसकी पूरी यात्रा उसी ब्रह्मा से जुड़ी हुई है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कोई विशेष साधना की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह वह स्थिति है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी पूरी जीवन यात्रा में संघर्ष करना होता है। इसे केवल कुछ ही लोग प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि यह एक गहरी आंतरिक जागृति और समझ का परिणाम होती है। आत्मज्ञान की अवस्था को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने आंतरिक संसार को पूरी तरह से जानना होता है, अपनी आत्मा को पूरी तरह से समझना होता है और अपनी चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक साधना करनी होती है। क्या आत्मज्ञान हर किसी के लिए संभव है? क्या यह एक विशेष प्रक्रिया है जो केवल कुछ आत्माओं के लिए खुली होती है, या क्या यह हर किसी के लिए उपलब्ध है जो अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं? सत्य वह अडिग और अपरिवर्तनीय सिद्धांत है जो आत्मा के अस्तित्व और ब्रह्मा के बीच के संबंध को परिभाषित करता है। सत्य वह शाश्वत और अचूक ज्ञान है जो जीवन के हर पहलू को उजागर करता है। यह केवल बाहरी दुनिया की वास्तविकता नहीं है, बल्कि यह आत्मा के भीतर की गहरी और दिव्य सच्चाई का भी प्रतिबिंब है। जब हम सत्य की बात करते हैं तो हम उस ज्ञान की ओर इशारा करते हैं जो अनंत और निराकार है और जो समय और स्थान की सीमाओं से परे होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सत्य वह परम वास्तविकता है जो प्रत्येक आत्मा के भीतर विद्यमान होती है। सत्य का अनुभव करना केवल बौद्धिक या भौतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक आंतरिक जागरूकता के माध्यम से होता है। सत्य केवल विचारों या सिद्धांतों का पालन नहीं है, बल्कि यह एक गहरी अनुभूति है जो आत्मा को उसकी वास्तविकता से जोड़ती है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, क्योंकि इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी अज्ञानताओं और भ्रमों से मुक्त होना पड़ता है। लेकिन जब एक बार सत्य का अनुभव होता है तो वह आत्मा के लिए एक गहरी शांति और संतुलन का स्रोत बन जाता है। सत्य के अनुभव से आत्मा को यह समझ में आता है कि वह जीवन के सबसे गहरे और शाश्वत उद्देश्य को प्राप्त कर चुकी है। यह वह अवस्था है जब आत्मा को यह एहसास होता है कि उसका अस्तित्व केवल एक भौतिक रूप में नहीं है, बल्कि वह अनंत और ब्रह्मा के साथ अभिन्न रूप में जुड़ी हुई है। सत्य का अनुभव आत्मा को उसके अस्तित्व के मूल कारण को जानने का अवसर प्रदान करता है और यह उसे एक उच्चतम स्तर की चेतना में पहुंचाता है। विज्ञान भी सत्य के अनुभव को एक मानसिक स्थिति के रूप में देख सकता है, जहां व्यक्ति अपने अस्तित्व और ब्रह्मा के बीच के संबंध को स्पष्ट रूप से समझता है। लेकिन क्या यह केवल एक मानसिक प्रक्रिया है, या क्या सत्य का अनुभव एक गहरी आध्यात्मिक वास्तविकता का हिस्सा है? क्या सत्य केवल ज्ञान या बुद्धिमत्ता का परिणाम है, या क्या यह एक आंतरिक अनुभव है जो व्यक्ति को अपनी आत्मा के सर्वोच्च उद्देश्य से जोड़ता है? सत्य की खोज में व्यक्ति को अपने भीतर के अंधकार और भ्रम को पार करना होता है। यह प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती, क्योंकि सत्य के मार्ग पर कई तरह की चुनौतियां और कठिनाइयां होती हैं। लेकिन जब एक बार सत्य की सच्चाई का खुलासा होता है तो वह आत्मा के लिए एक अनंत आंतरिक शांति का स्रोत बन जाती है। सत्य का अनुभव आत्मा को उसकी वास्तविकता से जोड़ता है और उसे यह महसूस कराता है कि वह केवल एक भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि वह एक दिव्य चेतना का हिस्सा है। जब आत्मा सत्य का अनुभव करती है
तो उसे यह समझ में आता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी वस्तुओं की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति और ब्रह्मा के साथ एकता प्राप्त करना है। सत्य का अनुभव करने के बाद व्यक्ति का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। वह अब जीवन को एक उच्च दृष्टिकोण से देखता है और उसे यह एहसास होता है कि उसके अस्तित्व का हर पहलू एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। क्या सत्य की खोज केवल कुछ विशेष लोगों के लिए है, या क्या यह हर किसी के लिए उपलब्ध है जो आत्मा की गहराई तक पहुंचने का प्रयास करता है? क्या सत्य को जानने के बाद आत्मा हमेशा के लिए शांति और संतुलन प्राप्त कर सकती है? समझ वह गहरी और विस्तृत जागरूकता है जो आत्मा को अपने अस्तित्व की पूर्णता और उद्देश्य का बोध कराती है। ये केवल बौद्धिक जानकारी नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अनुभव है जो व्यक्ति को अपने जीवन और ब्रह्मा के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझने की क्षमता प्रदान करता है। जब आत्मा समझ प्राप्त करती है तो वह अपनी वास्तविकता को पहचानती है और उसे यह एहसास होता है कि उसका जीवन केवल भौतिक दुनिया में बंधा नहीं है, बल्कि वह अनंत और शाश्वत अस्तित्व का हिस्सा है। समझ का अर्थ है आत्मा की चेतना का एक उच्चतम स्तर तक पहुंच जाना, जहां वह केवल बाहरी दुनिया को ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों को भी महसूस करती है। जब आत्मा अपनी वास्तविकता को समझती है तो वह अपने अस्तित्व के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देखती है। उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका जीवन केवल व्यक्तिगत इच्छाओं या भौतिक सुखों की प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वह ब्रह्मा के उद्देश्य को समझने और उसकी ओर अग्रसर होने का एक साधन है। समझ की यह अवस्था आत्मा को एक नई दृष्टि प्रदान करती है, जहां वह अपने हर कार्य और विचार को ध्यान से देखती है। वह जानती है कि उसका हर कर्म उसके उद्देश्य और ब्रह्मा के साथ उसके संबंध से जुड़ा हुआ है। इस समझ के माध्यम से आत्मा को अपने जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव होता है। उसे यह महसूस होता है कि वह अपने भीतर से ही सच्चे सुख और संतोष की प्राप्ति कर सकती है और उसके लिए बाहरी संसार की किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान भी इस समझ को एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति के रूप में देख सकता है, जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की गहरी प्रक्रियाओं को समझता है। लेकिन क्या यह केवल मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का परिणाम है, या क्या यह एक आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव है जो आत्मा को अपने वास्तविक उद्देश्य के प्रति जागरूक करता है? क्या यह समझ केवल मानसिक संतुलन या शांति तक सीमित है, या क्या यह आत्मा के अस्तित्व की एक गहरी सच्चाई है जो उसे ब्रह्मा से जोड़ती है? समझ प्राप्त करने के बाद आत्मा जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखती है। उसे अब यह समझ में आता है कि उसकी यात्रा केवल बाहरी सफलता या भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति और ब्रह्मा के साथ एकता का मार्ग है। आत्मा को यह एहसास होता है कि उसे किसी बाहरी कारण से अपने जीवन का उद्देश्य नहीं खोजना है, बल्कि वह स्वयं ही वह सत्य है जिसे वह ढूंढ रही थी। समझ के इस उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद आत्मा अब जीवन के प्रत्येक क्षण को जागरूकता और संतुलन के साथ जीती है। समझ का यह गहरा अनुभव आत्मा को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है, क्योंकि इसे प्राप्त करने के बाद आत्मा को अब अपनी असली पहचान का स्पष्ट बोध हो जाता है। आत्मा अब अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से समझ चुकी होती है और वह ब्रह्मा से एकाकार होने की दिशा में आगे बढ़ती है। इस समझ के साथ आत्मा को जीवन के हर क्षेत्र में शांति और संतुलन का अनुभव होता है और वह किसी भी प्रकार के द्वंद्व या संघर्ष से मुक्त हो जाती है। इस अंतर्गत समझ का अनुभव केवल आत्मा के व्यक्तिगत ज्ञान से अधिक होता है। यह उस चेतना की गहरी जागरूकता है जो आत्मा को उसकी सत्यता से जोड़ती है। यह उस दिव्य ज्ञान का प्रतिफल है जो आत्मा को ब्रह्मा से पुनः मिलाने का मार्ग दिखाता है। समझ की प्राप्ति के बाद आत्मा के लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति और ब्रह्मा के साथ एकता की प्राप्ति है। आत्मा अब अपनी वास्तविकता को पूरी तरह से जान चुकी होती है और वह जीवन के हर क्षण को इस साक्षात्कार के साथ जीती है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा शांति, संतुलन और दिव्यता के साथ अपने उद्देश्य को पूरा करती है।
समझ के इस अंतिम अनुभव के साथ आत्मा ब्रह्मा के साथ एकाकार होती है और वह जीवन के सभी द्वंद्वों और संघर्षों से परे हो जाती है। यही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है, ब्रह्मा के साथ एकता और मुक्त जीवन की प्राप्ति, जिसमें वह अपने अस्तित्व के पूर्ण सत्य को जानती है।